एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। धनीराम को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम कितने अमीर थे कि वहाँ पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया। लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा तो धनीराम ने उसे देखा। वह व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। धनीराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। धनीराम ने छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चले गए। धनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाई जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब